साधु यदि भगवा कहना है जी, पहले क्या है, आध्यात्मिक के लिए पहले धार्मिक। देखिए भगवा जो भी उसमें सर्व समाज का वस्त्र नहीं है। सर्वप्रथम आपको हम ये स्पष्ट करा दें, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसका उत्तर शायद सटीकता से प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवा कोई धर्म या अध्यात्म या धार्मिकता का कोई चिन्ह नहीं है। अगर ये चिन्ह होता तो देवताओं द्वारा आभूषण धारण नहीं किए जाते, इसी वस्त्र को धारण किए जाता। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी देवता गणों के चित्रण अभी आपको मिलते हैं उसमें भगवा रंग के वस्त्र उन्हें नहीं पहनाए जाते हैं। आप कहेंगे नहीं गुरुजी, अभी फिल्म के समय में तो फिल्म का तो देखिए तोड़ मरोड़ करके इतिहास को दिखाना बढ़ाना वह विषय है। फिल्म का तो हम ऐसे भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि आज देखिए आपने देखा होगा जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आज नशे की ओर बढ़ रही है। उसने अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिया, क्योंकि प्रथम से ही वह टीवियों की ओर मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। उसमें जो चित्रण वह देखता है, आज आपने देखा होगा छोटी छोटी हमारी बहनें हैं, उनके साथ में कितने गलत कृत्य हो जाते हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियां अपने मर्जी से कितना बड़ा कदम उठाती है, वह किसी के साथ चली जाती है, किसी के साथ अपना जीवन बसा लेती है। तो वह सारा चित्रण और उस सारी जो प्रारंभिकता है, आपने देखा होगा कि फिल्मों में अधिकतर जो भी कहानियां बताई जाती है उसमें बचपन से एक प्रेम दिखा दिया जाता है, एक बच्चे को एक बच्ची की ओर प्रेम दिखाया जाता है। अगर यही फिल्म इंडस्ट्री में एक युवा अवस्था होने के बाद, अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को करने के बाद एवं माता पिताओं की सहमति से विवाह का प्रसंग दिखाया जाता, प्रेम का प्रसंग ना दिखाया जाता, तो शायद आज हमारे भारतवर्ष में जितने दिनों दिन केस बढ़ रहे हैं इस प्रकार के, उन पर रोक लग जाती। और शायद आप लोग भी, हमें लगता है कि आप लोग भी उसके विरोध में बोलते नहीं हैं। फिल्म दिखाना अच्छी बात है, कहानी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन एक समय आधार पर कि 20 वर्ष 22 वर्ष तक ये ऐसी कहानियां बनाई जाए कि जिसमें बच्चा परिश्रम कर रहा है, उसने अपने जीवन को समझा, फिर माता पिताओं ने मिलकर उसके विवाह की तैयारी करी, उसके लिए वधू को खोजा ढूंढा। अगर इस प्रकार का चित्रण दिखाया जाता तो आज के समय में बच्चे इस प्रकार का करते नहीं करते। और सर्वप्रथम आप कहेंगे गुरुजी क्या उसको देखने से होता है? तो बिल्कुल, आप 3 घंटे बैठकर कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको पूरी पुस्तक याद नहीं होगी, लेकिन फिल्म थिएटर में बैठ के आप 3 घंटे की जब वो पिक्चर देखते हैं तो पूरी कहानी आपको स्मरण हो जाती, याद हो जाती। बताइए होती या नहीं होती? तो यह इसी प्रकार है, जो देखा जाता है वही सत्य होता है। कई लोग कहते हैं कि जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं, और हम ये कहते हैं जो दिखता है वो वही होता है और जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है। आपने देखा होगा प्रथम बार ही आप जब किसी से मिलते हैं तो उनके हाव भाव लोक आचरण से आपको समझ में आता है कि व्यक्ति सही है या नहीं है। और अगर लास्ट में आपको लगता है कि नहीं हमने इसे अच्छा समझा था, फिर भी इसने हमारे साथ में छल किया, तो वह छल उसने आपके साथ में नहीं किया है, वह छल आपने स्वयं अपने साथ में कराया है। क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर आपको इस संसार में कोई ऐसा जन्मित पुरुष नहीं है जो आपको छल कर ले जाए। आपको अगर छलने में स्वीकृति होती है तो आपकी स्वयं की होती है, आपके साथ धोखा होता है तो आपकी स्वयं की विचारधारा है, क्योंकि आपने स्वयं को इतना कमजोर और खुला कर दिया कि आपको कोई भी चुरा करके ले गया।